शीशी क्या कर रही हैं आप? मैंने कहा ज़रा जवानी की चीज़ें याद कर लें। ये मर्द करते हैं ना, तो इधर औरत करने लग गई है शीत शीत। मुझे याद है, बड़ी पुरानी बातें हैं और बड़ी अब चवल लगती हैं, बड़ी अब चवल बकवास लगती हैं, अब तो बहुत चवल लगती एक होता था हमारे दोस्त, अच्छा, वो क्या करते थे कि ऐसे लड़कियां आ रही है ना, तो इधर से हम बंदे जा रहे हैं, तो वो जो है ना ऐसे यानी एक किस्म का सलाम करते हैं, और वो समझती है कि हमें सलाम कर गुस्से होंगी, तो साथ ही बाल ठीक करना शुरू कर देते थे। नहीं, आपका क्या ख्याल है कि उनको पता चल जाता था कि ये सलाम करना चाह रहे हैं? वो लड़कियां समझती हैं, अच्छा। बंदे की हर रग समझती हैं वो। ये बड़ी ऐसी कुदरत ने उनमें डाली है डली है। कि वो एक निगाह भी देख रहा हो ना बंदा, उसे समझ आ जाती है अंदर से है क्या इसके अंदर। ये भी सही कहा है आपने। वो हाँ, अगर हम ऐसे करते थे ना, तो उसका मतलब वो सलाम हो गया। और साथ ही देखा कि वो उसका जरा डेला घूमा है, गुस्से हो रही है, साथ ही ऐसे कर दिया ऐसे कि कोई बात ना कि हो। कोई नहीं, मैं बाल ठीक कर रहा हूँ, तू एवे ना दिमाग खराब कर अपना, जा जा। ये क्या जमाने थे इज्जत, भले जमाने और थे। ये जो आप शी करती है ना, हाँ, श, ये भी ये करते भी थे। होते थे, मरो जा रही और इधर देख रहे हैं। अब ये हरकतें बड़ी मायूब लगती हैं, बड़ी मायूब है, अजीब सी लगती हैं। बहुत अजीब ये लगती हैं। उस जमाने का जो था ना, 80, 70, 80s। हाँ 70s 80s का था ये स्टाइल हाँ, छेड़ने का। यस 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 यस। आज का छेड़ किसी और टाइप का हो गया है, तो चेंज होता रहता है। देखें ना, सारी चीजें चेंज होती हैं। चेंज आजकल पता क्या हो रहा है कि लड़कियां लड़कों की तरफ मतवज्जो हो रही हैं। हाँ, जरा उल्ट कैमरा उधर करना, उल्ट हो रहा है ये उधर नाक जरा। साफ कर लूं। अब क्या है जी? अब ये है कि आप कोई बिजी हुए में हैं साहब? बस 5 मिनट का ही काम है। तो अच्छा, अभी वो अच्छा। बात कर रहे थे ना हम, पुराने जमाने की जो हाँ, ऐसे ही होता था। छेड़छाड़, जी मुझे जी। एकदम याद आया कि जो फिल्में हम देखते थे पुरानी, अपने पेरेंट्स के जमाने की ना, हाँ हाँ, तो उसमें जो वो उसमें भी दिखाते थे जो होते थे ना, हाँ, ये क्या कहते हैं जो हंसाने वाले होते। टेढ़ा तो नहीं मैं, नहीं नहीं, ठीक लग रहे हैं आप। तो मैं कह रहा हूँ कि उसमें आप देखें ना, तो ये जो छेड़छाड़ होती थी, पहले तो छेड़छाड़ शायद नहीं होती थी। नहीं, उसमें होती थी उन फिल्मों में, ऐसे ऊपर चढ़ के कोई लड़की अगर है तो वाह ऐसे ऐसे कर दिया। और हाँ, वो जो है उसका जो झरोके में से ऐसे नजर आ गई, तो बस उधर ही खत्म। और उसी में शायरी, वो तो खैर याद पुरानी है, बातें हैं, 100 साल पुरानी। 100 साल पुरानी हाँ, है। कि वो तो झलक नजर नहीं ना आती नहीं थी आती औरत थी की। यार। इस वजह से ना पालकियों में औरतें जाती थी, शॉपिंग जो होती थी, औरतों के अपने बाजार होते थे जहाँ मर्द नहीं जा सकता था। इतना पर्दा था उस जमाने में। अच्छा, हाँ। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं एक नया दिन नया व्लॉग। अल्लाह ताला की रहमतों के सदक़े में आपके हजूर हाजिर हैं जनाब। असद साहब की मज़े मज़े की बातों से मैं आगाज़ कर देती हूँ, क्योंकि असद साहब बैठे होते हैं अभी अभी जो है ना, अपने स्कूल से आए हैं क्लास लेके किसी की टीचिंग करके। तो मैंने कहा पकड़ लो असद को, फिर मज़े मज़े की बातें करेंगे और आपका जो है स्टार्ट करेंगे व्लॉग या करेंगे तो आप लोग मनोरंजन, खुश हो जाएंगे। मनोरंजन असद साहब ने मनोरंजन कह दिया। करेंगे। ये हिंदी लफ्ज़ है, लेकिन ज़बानें तो सब यकसा ही होती हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़बानें यूज़ करनी चाहिए एक दूसरे की, अच्छे जो लफ्ज़ हों। तो बस असद साहब यही कह रहे हैं कि ऐसे होता था, वाकई ऐसे होता था, ऐसे आंखें खोल के, आगे भी खोल। हाँ, आंखें बंद करके किसको आप देख रहे हैं? तो ये, लेकिन मैं 100 साल पुरानी बात असर ने की, तो मैंने चूंकि क्लासिकल अदब भी जो है उर्दू का पढ़ा है, और उसमें बताते थे हमारे टीचर, और जो शायरी पढ़ी भी हमने
मीर तकी मीर की और गालिब की और ये वो पुराने जितने शोरा गुजरे हैं उनकी, तो उसमें बताते थे कि वहाँ तो हमारे एक असद उस्ताद होते थे एफसी कॉलेज में ना, हसन रिजवी, बहुत बड़े शायर भी हैं, उनकी गज़लें भी कई लगती हैं इधर। मेरे टीचर थे उर्दू के। हाँ, मेरे भी उर्दू टीचर थे क्योंकि मैं उर्दू में मास्टर कर रही थी, तो टीचर थे हमारे, तो वो बताया करते थे कि पहले ज़मानों में ये होता था, बल्कि वो अपना ही बताया करते थे कि वो किसी दूसरे शहर में रहते थे, लाहौर में नहीं रहते थे। तो वो कहते थे हमारे छोटे शहर होते थे तो वहाँ औरत का नज़र आना बड़ा मुश्किल था, इतना पर्दा था, और वो थे भी ज़रा क्या सादात ख़ानदान से, सैयद रिजवी थे वो। तो वो कहते हैं कि हमारे ख़ानदान में तो बिल्कुल ही बहुत पर्दे होते थे, तो कभी कहते हैं छत पे जाना ना तो ऐसे कोई कपड़ा लटका होना ना, जैसे किसी कुंडी पे नहीं, किसी ने ऐसे ऊपर लटका दिया किसी पे, हमने सामने कोई लड़की है चादर लेके बैठी है, हमने उसी पे बेकरार हो के कभी ऐसे देखना डर डर के, कभी ऐसे देखना, और ज़रा हवा का झोंका आया और वो जो दुपट्टा है वो उड़ा है ऐसे, तो हम नीचे से डंडा निकल आया, हमने कहा ओहो ये तो डंडे के ऊपर दुपट्टा पड़ा हुआ था, समझे होंगे कि कोई भूत है, कोई लड़की है, वो ये समझते थे कि कोई लड़की है, भूत नहीं, लड़की की बात हो रही है, सब बोले आते, तो वो लड़की नहीं लड़की गायब हो गई ना, डंडा खड़ा हो गया। नहीं, उन्होंने फिर वो समझ जाते थे कि ये तो उन्होंने डंडे पे कपड़े डाले हुए थे और वो उड़ रहे थे इस शक्ल में कि वो अपनी ही कहावत सुना रहे थे और हंस हंस के साथ गिर रहे थे। और वो कहते हैं कि ऐसे मामलात भी होते थे, तो 100 साल पहले का आप अगर तसव्वुर करें तो फिर भी आप देखें तो औरत तो नज़र ही नहीं आती थी। पालकियों में औरतें जाती 100-200 साल पहले, पालकियों में जाना, कहारों ने पहले आवाज़ें लगा देनी, हटो बचो हटो बचो, कि मतलब औरतें गुजर रही, औरतों की पालकी गुजर रही है, पीछे हट जाओ, तो लोगों ने फटाफट नीचे नज़रें करके पीछे हट जाना। और उनके बाज़ार भी जो औरतों की शॉपिंग के होते थे, जो तारीख बताती है, उनके बाज़ार भी अलहदा होते थे जिनका नाम मीना बाज़ार था और अनारकली बाज़ार और ये बाज़ार। शाबा 10 मिनट हैं कि निकलना है अभी? नहीं चलते, आप करें अपना काम। क्या करना चाहिए? आज चटनी बनाने लगी। ठीक है ठीक, नो प्रॉब्लम। 10 मिनट ले रही है आपसे, नहीं क्योंकि टाइम आपने देखना है ना, आपने जाना भी है ना, फिर इसको लेके जाना है, फिर वापस आना है, फिर आपने जाना है, तो इस वजह से पूछ रही हूँ। तो बहरहाल ये तारीखी बातें हैं, मज़ा आता है ज़रा इनका। मैं तो बड़े शौक से ये किताबें ऐसी पढ़ती हूँ जिसमें पुराना कल्चर होता है, रहन सहन का, मुआशरती कल्चर जो होता है, मुआशरे का क्या कल्चर होता था। आप भी तसव्वुर करें कि 100 साल 150 साल पहले कैसी बंदिशें होती होंगी औरतों पे, और मर्द भी, मर्द तो खैर हमेशा से कोई ना कोई चक्कर चला ही लेते थे। तो ये सिलसिले हैं सारे। अच्छा जी, अब देखे ना, ये मैं बता रहा था, कल भी हम जो बात कर रहे थे कि कुदरत ने ये बनाया है ना, ऐसा उसका डीएनए है, उसका औरत का अपना डीएनए है, मर्द का अपना है। अब जैसे उन्होंने 100 साल पुरानी कहानी सुनाई और साथ कहा कि जी मर्द तो फिर बस ऐसे ऐसे कर ही लेते थे कुछ, क्योंकि उनकी नेचर है ना, नेचर है, वो शरारतें ये चीज़ें उन्होंने करनी है, करनी। तो इससे दिमाग को परे रखें और कबूल करेंगे वो ऐसे ही है, दैट्स ऑल। ज़िंदगी में अमन होता है, जैसे इन्होंने कबूल कर ली है, काफ़ी सालों के बाद बहुत मुशक्क़त करके कबूल करवाया है कि रिलैक्स, डोंट वरी बेबी, डोंट वरी बेबी। सुन ले, कुरान पाक थी ना, कल ही मैं एक आयत पढ़ रही थी, मर्दों के बारे में कहा हुआ था कि बुरी बातें और बुरे ख्वाहिशात जो शैतान तुम्हारे अंदर पैदा करता है उससे दूर हो जाओ, क्योंकि वो बेहयाई की चीज़ें हैं। आंखों में देखें ये बेहयाई होती है जब हम दूसरी औरत को किसी और नुक्ता नज़र से देख रहे होते हैं, और तरह से जज कर रहे होते हैं, तो ये बेहयाई है ना। तो ये अल्लाह पाक ने आयतें इसमें फरमाई हैं कि बेहयाई के कामों से दूर हो जाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है और बहुत बड़ी, और अल्लाह तुम्हें मना करता है इन चीज़ों से। नहीं वो ठीक कह रही हैं आप, इसलिए मैं आपको अल्लाह का सबूत किया हुआ है, अल्लाह जाने और आप जाने, बाबा हम नहीं कुछ करते। मैं मानता हूँ इस बात को। मैं फिर वही कल की बात दोबारा से छिड़ गई है कि ये अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है कंट्रोल करने के लिए ना, सीधा रखने के लिए।
अब इसी तरह ये आपने मर्द का बताया, मैं औरत का बाप को बता दूं जो कुरान में लिखा है कि नमूद और नुमाइश नहीं करो। हाँ ये भी अब है। क्योंकि अल्लाह ने औरत को ये क्यों नहीं कहा कि बेहयाई की बातें ना करो, क्योंकि उसके अंदर हया डाली हुई है, तो वो बेहयाई तो वैसे ही नहीं करेगी क्योंकि उसके अंदर है ही नहीं। यस, उसके अंदर जो चीज़ है जिसे उसने कंट्रोल करवाना है वो नमूद और नुमाइश है। ब्यूटी लगे, उसकी तारीफ हो, उसके कपड़े और मैं कैसी लग रही हूँ, और उसमें वो गर्क होगी। जैसे बंदा उसमें डुल जाता है, ये उसमें डुल जाती और है। दूसरा अल्लाह तो ने इसलिए अल्लाह ने नमूद और नुमाइश का औरत के ऊपर हया का, पर्दे का रखा है, और बंदे के ऊपर ये जो है ना चवलियाँ मत मारो, इधर मुंह ना मारो, ये ना करो, वो उस पर डाला है कि कंट्रोल रखे उसको। इसमें तो कोई शक नहीं कि अल्लाह पाक ने फरमाया है, हमें बताया औरतों को कि आप सजो बनो अपने शौहर के लिए। लिए। हाँ, ये तो अल्लाह ने बताया है वही। कि दूसरे मर्दों को लुभाओ मत। हाँ। क्योंकि मर्द के अंदर अल्लाह ने जो सद बात करती है वो बिल्कुल ठीक है कि अल्लाह ने डाली हुई है वो चीज़। जब मर्द के सामने औरत इस तरह सज बन के जाएगी तो वो बहक सकते हैं, उनकी नज़रें बहक सकती हैं। तो ये अल्लाह पाक ने बिल्कुल औरतों के लिए भी कहा है कि अपने ये जो लिपस्टिकें लगाती हो, सजाती हो अपने आप को, जेवर पहनती हो, जो ये छन छन तक की बात की है, पाजेबें जो पहनती हो उसकी छन छनाहट भी हमारे कई मौलवी साहबान कहते हैं कि उसकी छन छन भी दूसरे के कानों में, गैर मर्द के कानों में नहीं जानी। ठीक है ना, मर्द है ऐसा लेकिन ना। अल्लाह ने कुरान में बताया कि आप मतलब अपने जो भी जेवरात पहनो उसको छुपाओ और अपने मर्द के लिए सजो घर में। जब वो घर में आता है तो आप छन छन करो या बन बन करो, वो अपने सिर्फ मर्द के लिए। नाच भी सकती है। बस करें ना, सिर्फ मर्द मर्द कोई फिर कंजर ही होगा जो अपने बीवियों को कहता है नाचो। क्या बात छन करते छन हैं? की बात कर दी है। नहीं, पति मूड भी पर कई औरतें पहनती हैं ना, छन हमेशा छन से। करके। जमाने जाखिलियत से पहन रही हैं और आज भी पहनती हैं औरतें। अब तो छन छन की आवाज नहीं आती, पहले तो छन छन इतने लगे होते थे, छोटे छोटे नीचे घुंघरू सारे थे। घुंघरू से ना। तो अब तो बरीक बरीक, अगर किसी को शौक भी है तो वो बरीक बरीक पहनती हैं जिसकी आवाज़ नहीं आती। तो ये असद साहब की बातें 100% मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि जब ये आ जाता है कि अपनी औरतें जो हैं वो अपने हस्बैंड के लिए सारा सजें बने, क्योंकि मर्द जो है वो बैठ सकता है। इसीलिए अल्लाह ने मना किया ना कि मर्द की खसलत ऐसी बनाई है। बस वही है। चले बात लंबी होगी, मैं इसको शॉर्ट करूं कि ये और ना करें, बात खत्म हो गई। नहीं, ये चीज़ समझना यही है कि उसकी अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पर्सनालिटी के, बंदे के अपने हैं। अपने हैं, दोनों को तो उसका किसी ख्याल को करना कंपेयर चाहिए। नहीं कर सकते कि भाई आप वो शैतानी वाली बातें क्यों नहीं करती। अच्छा याद भाई नहीं वो है है ही आपको? नहीं इनमें। अच्छा साहब याद नहीं है आपको कि इधर कनाडा में एक क्या हुआ था कि किसी मर्द ने, कोई पुलिस वाला था कि कौन था, हाँ। तो उसने कहा कि औरतें इतने नंगे नंगे गले और नंगी हो के बाहर निकलती हैं तो इनको मना किया जाए, मैं उसमें बैठ जाता हूँ। और उस पे कितना वावेला औरतों ने मचाया। हाँ, उसकी छुट्टी हो गई, छुट्टी उसकी कर दी उसकी गई। जॉब ही खत्म होगी कि उसने ये कहा क्योंकि भाई मैं जो है ये ऐसी चीजें देख के जो ना मेरा भी और सारे मर्दों सब मर्द मर्दों बैठ का जाते हैं। जो पकड़े भी थे उन्होंने, उन्होंने मर्दों पे भी ब्लेम मत लगाएं, ये ड्रेस ऐसे पहनती हैं और अट्रैक्ट होता है और बंदा। बाहर आती हैं और अट्रैक्ट होता है बंदा। और यही चीज जो है एक दफा इमरान खान ने भी कही, आपको याद होगा, हमारा लीडर बहुत ज़हीन है, उसने ये बात कुरान के मुताबिक ये बातें हैं कि उसने भी ये बात की कि औरत जब इस तरह बाहर आएगी तो वो मर्दों के लिए, मतलब मर्दों को नज़ारा अपना खुला देती है और मर्दों के अंदर वो चीज़ होती है। ये अल्लाह मियाँ कहते हैं कि उसके खिलाफ भी खड़े हो गई। उसके खिलाफ भी कईयों ने बकवास की। तो ये अल्लाह पाक कहते हैं कि औरत अपनी जेबो जीनत, अपनी सारी ज़बाइश अपने मर्द के लिए रखे। और ये पूरे माशरे को पैगाम है, ये पैगाम पे हमें चलना चाहिए, हम औरतों को खासकर। देखें दुपट्टे का इसीलिए हुक्म है, मुसलमान औरतों अपनी जो चादर है वो सारा अपने जिस्म को ढांप लो, से ऐसी चादर लो, चेहरा तुम्हारा नंगा रहे। मगर यहाँ मैंने ये देखा है कुछ लड़कियाँ जो वो इतना यहाँ से यहाँ तक यंग लड़कियाँ किया हुआ है लेकिन मेकअप पूरे किया। और यहाँ ही नहीं मैं देख रही, मैं जब हम लोग हज करने के लिए गए मैंने वहाँ देखी मदीना मुनव्वरा में
मैंने उधर खाना काबा में इतना मेकअप किया हुआ लड़कियों ने, यंग खातूनों ने, शादीशुदा, और खूबसूरत भी बहुत, गोरी चिट्टी, और मेकअप किए हुए पूरे, और वैसे पूरा लंबा चोगा और जो अल्लाह ने फरमाया हुआ है वो किया हुआ है। तो मगर उनकी ब्यूटी जो है वो डुल डुल पड़ रही थी, ब्यूटी डुल डुल। वो कहती हैं अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि चेहरा भी छुपा लो, चेहरे के छुपाने का तो हुक्म ही नहीं। जब हज पे आप सारों के चेहरे नंगे हैं तो इसका मतलब आपको ये हुक्म नहीं है। ये हमारे खैर मतलब के बहुत से उल्मा कहते हैं, उनका अपना नुक्ता नज़र है, वो पर्दे के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं, हम उसके बारे में नहीं कोई बात कर रहे। लेकिन आप जब जाते हैं तो आप देखिएगा, अगर कोई हज पे जाता है तो मेरी बात की तस्दीक कीजिएगा। बहुत सी लोकल ख़वातीन जो अरेबियन हैं उनको मैंने देखा कि इतने बड़े बड़े उन्होंने पहने, यंग लड़कियां, मतलब शादीशुदा मगर छोटे छोटे बच्चे, तो इतना खूबसूरत गोरी गोरी सारी, तो मेकअप पूरे भरपूर किए हुए, लिपस्टिकें, आंखें बनाई हुई, पलकें लगाई हुई, तो चेहरा भी तो देख के बंदा अट्रैक्ट होता है। नहीं तो बंदे फिर पीछे जो चल रहे होंगे वो तो खाने काबा को तो नहीं देख रहे होंगे। नहीं, खाना वो काबा तो फिर की उन्हीं बात को ही नहीं, देख रहे मैंने मदीना मुनव्वरा के बाजार में देखी हैं। अच्छा, बाजार में देखे। जब खजूरें हम खरीद रहे थे, कुछ सामान खरीद रहे थे, तो उधर मैंने देखी हैं स्टोर्स पे बहुत सी, फिर सही वो है। भी शॉपिंग कर रही थी। और क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर वो उधर भी इतना तैयार होके जाएंगी ना, उधर नहीं मेरा तो हाजी जो है ना, हाजी साहब, वो सारे वो अल्लाह के घर को नहीं, वो इधर ही उधर नज़ारे कर रहे हैं। नहीं, उधर वैसे कोई तवज्जो ही नहीं करता। उधर तो सब अल्लाह को उस वक़्त हमदो सना हो रही होती है और पढ़ रही होती हैं और चक्कर लगा रही होती हैं, तो माफ़ कर रही होती हैं, लिंक अल्लाह से जोड़ा होता है। चलो ठीक हो गया। हाँ, ले जी, अब अगला क्या प्रोग्राम है? अगला प्रोग्राम अभी तो आप फिजा को लेके जाएंगे ना, उसको आप अब जी की तैयारी शुरू करा रहे हैं आज बिस्मिल्लाह करके, हाईवे की। तो आप उसको लेके जाएं, फिर आप आते हैं तो अगला प्रोग्राम आपको चलो डन हो गई। ओके। ये देखे ना, क्या आपने देखे ना ड्रेस कैसे कैसे पहन के फिरती हैं, और फिजा जान देखें तो मॉडल बनी फिरती हैं। इस चक्कर के है आप लोगों का यार। हमारा भी ड्रेस अभी बदला है हमने, और हम उसी तरह ही जो है गंदे कपड़े, क्या कहते हैं, बिल्कुल लंडा बाजार, लंडा अभी बाजार। दूसरे दिन बदलते हैं माशाल्लाह। तो मैं अब चलता हूँ फिर, है चलते हैं। टाइम हो गया है, चलो। का टाइम है 2 बजे क्लास है, अच्छा, तो ये कल 1 बजे है, तो मैं इंशाल्लाह 3 साढ़े 3 तक आ जाऊँगा। चले खैर से ले चलें, ये पकड़ें आप। ले जी, शाह बाबा को रुखसत करते हैं, ज़रा मुझे पकड़ा दें। शाहजहान को ज़रा बाहर सी ऑफ कर रहे हैं, जाते हैं। शाह बाबा को ज़रा हम सी ऑफ कर रहे हैं। टाटा, टाटा टाटा कर रहे हैं। नया वर्ड, वो क्या? हमेशा नई से नई चीज़ें इजाद करें। हाँ, खुदा हाफिज भी ठीक है, अल्लाह हाफिज भी ठीक है, बाय बाय भी ठीक है। मैंने डाल दिया पुराना एक होता था ना, टाटा। टाटा होता था टाटा होता था। हमेशा। ये इंडिया वाला टाटा नहीं, जिसमें टाटा कंपनी है, वो उसकी बात नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा, वो भी बेचारा मर गया पिछले, टाटा भी मर गए बेचारे। ओहो, तो इसलिए वो टाटा हम करते थे बचपन में। अच्छा। आजकल के बच्चे तो टाटा नहीं, हाँ जी, मैंने कहा आजकल के बच्चे जो है वो टाटा नहीं करते। आपने टाटा निकाला है नया? मैंने टाटा पुराना है उसको अभी निकाला, पुराने बुकचों में और उनमें जो है रजाइयों में और डब्बों में बंद था वो। अब जो है बाय बाय होता है, बाय। पेटियों में बंद था, वो बंद था, वो मैंने निकाला है। मैंने कहा इसको यूज करें, टाटा। आजकल हाय को भी हे कर दिया लोगों ने, हे ये हाँ, हे। सही कह रहे। हाँ, ओके शेरू बाबा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। खैर से जाएं, खैर से आएं, अल्लाह पाक की रहमतों में। मौसम बड़ा प्यारा है, मौसम बड़ा प्यारा है ना। हाँ, बस आपके कोट पहना हुआ है आपने। अल्लाह के सुपुर्द। वो देख, वो लोग जा रहे हैं, साथ वाले हमसाए हैं, ये देखो। जैन जैन किधर जा रही हो? किधर जा रही हो? जैन कितने जा रहे हो? ओके जी, बाय बाय।
वो जहन नीचे वालों का है ना, साथ वाले जो घर हैं उनके नीचे रहते हैं। बड़ा प्यारा क्यूट बच्चा है, तो शर्माता इतना है, जब मुझे देखता है ना तो दौड़ लगाता है ऐसा बच्चा है, मुझे जब भी देखेगा दौड़े लगाएगा। हालांकि मुझे बड़ा क्यूट लगता है, बड़ा प्यारा लगता है। हाँ, बहुत एक साइकिल चला के जा रहा है, पापा के साथ चला गया, मेरा ख्याल है काफ़ी आगे वो जा रहे हैं। ये यहाँ बच्चे जो है ना अपने मूड के हैं, अपने मूड के बच्चे हैं। आज मौसम अच्छा है, बड़ा प्यारा है, इतनी ठंड नहीं है। मतलब देखे मैंने इस वक्त कुछ नहीं पहना हुआ और अच्छा लग रहा है मुझे। ये हमारी साथ वाली बाजी भतीजा ने पता नहीं क्या कहती हैं पौधा लगाया है, ये वाला छोटा सा देख रहे हैं ना, कह रही हैं दरख्त बन जाएगा। मैंने कहा चलें दरख्त बन जाए। बाजी भतीजा भी आई, अंदर घुसी हुई हैं, लग रहा है मौजूद नहीं है, पता करती हूँ किधर। शायद कहीं चले गए हैं। शायद कोई है या नहीं, मैं इनका पता करूँ। ये इनका है सनरूम। जी अस्सलाम वालेकुम दोबारा से। और जलने की तैयारी है, निकल रहे हैं, संडे है, लॉन्ग वीकेंड है, सारी चीज़ें बंद होंगी। तो आज ही हम सोच रहे थे कि जाके वो ले लें जो भी लेना लूना है, ग्रोसरी है, फलाना 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 फलाना। तो मैं आ गई हूँ अब घर, 5 बजने वाले हैं, निकलते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में 8 बजे बंद हो जाएंगी सारी चीज़ें। और कल जो है थैंक्स गिविंग है, कल थैंक्स गिविंग है, कल छुट्टी है यार, सरकारी छुट्टी है। तो सिविक हॉल, हाँ, ये तो बंद होंगे ना, ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह, मॉल शॉल सब बंद है। इत्तेफाक है मेरी कोई क्लास भी नहीं है कल, तो हमने कुछ प्लान किया है ज़रा बड़ा सैर करने की, बड़ा। अब ये दोनों जो है बहुत बिजी हुए हैं, इनको मैं दिखाता हूँ आपको। इधर ये बिजी हैं, इधर ये बिजी हैं। फारग अगर कोई है तो मैं ही हूँ बस, सब बिजी लोग हैं, मैं बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार। उनका दिखाए ना जो बिजी हैं, दोनों को दिखा रहा हूँ, दोनों बिजी हैं, आप भी और आप भी। तो मैं फारग आदमी हूँ। लंबा दिखाएं जरा। ये देखें, मीटिंग हो रही है इनकी, बिजनेस मीटिंग चल रही है इनकी। बनाया था आई थिंक प्राइसिंग लिखी थी तुमने। नहीं, मैंने मेन्यू भी बनाया था यार। मुझे नहीं दिखाया ये नहीं दिखाया मतलब मुझे दिखाया। हेलो गाइस, मैं आपको रुको इसमें बैठा मैं तुम्हें क्या कहा था, फोल्डर, बिजनेस फोल्डर है जो ना, उसके अंदर सब कुछ होता है। मुझे लगता है $1 सस्ता। कोई लिफ्ट नहीं, कोई लिफ्ट नहीं, चल मान निकल जा, कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, बाहर जा, अकेला आया अकेला जाएगा, कोई लिफ्ट नहीं कराता इधर। चलो अब बाहर जरा धूप की सैर करें, धूप की। चल गरीब के जूते दरबार से उठा के लाया हूँ मैं, दरबार से। ये जो है ना यहाँ पे सेंट जॉनसन का जो दरबार है, सेंट जॉनसन, वहाँ से उठा के लाया हूँ। चले आपको बाहर की सैर कराएं। आज ही जहाज मियाँ, बड़ी धूप है, मौसम नज़ारा बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। धूप बढ़ रही है। ये आ गए फरिश्ते जो है छोटे, आपसे मिलवाता हूँ, आए हैं, बड़े खुश हैं। ये देखें, शानी किधर चोट लगी है आपको, दिखाओ।
ओए होए होए, ये हमारे दरवाजे में आ गया तो बंद हो गया आपको, फिर वो दरवाजे के अंदर फंस गए आप। जी दादी ने तोड़ दिया। दादी ने निकाला है फिर? जी तो आप किधर थी? दादी अंकल क्या दो देखो वो उधर क्या है? वो उधर क्या है? उधर कुछ भी नहीं है। नहीं वो दिखाओ, जाके दिखाओ। के ऊपर मेरे रूफ जाओ जाओ, ऊपर जाओ। वो अच्छा, छत के ऊपर ये रेड कलर का। वो ये आपने कुछ फेंक दिया होगा। आपका टॉय तो नहीं है? टॉय वासिल किधर है? वासिल भाई वो पापा के साथ गया। किधर गए हैं वो? मुझे नहीं पता। ये देखो शानी, दादी अंकल ये टॉय है वो टॉय है आपका। या आई नो। ओलो आंटी आ गए, भाई आ गए, वॉइस भाई आ गए। ओ फिजा आपी भी आ गई। जाओ मिलो, जाके सलाम करो, जाके आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ इसे बड़ा पसंद है, लुमी से बहुत पसंद है माने जानू का ना। मैंने एक ले आई हूँ हमारा लेने के लिए अब ये वो कह रहे हैं कि ये माने को तूने कहा है साथ चलेगा। स्लो फ्लो में पकड़ना है। बहुत बड़ा जरा हाँ भाई अल्लाह के रिफ्लेक्शन में भाई मेरे अल्लाह नहीं करना हम। मैं व्यूअर्स को बता रहा हूँ कि आप देख लें, मैं खामोशी से दिखा रहा हूँ, कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, सब अपने अपने मस्त हुए हुए हैं। आप नहीं जाए। आपने भी व्यूअर्स ये जो है ना, हमारी ज़िंदगी बड़ी बिजी है। आए किसी काम के लिए, वो हुआ नहीं है और पता भी नहीं है कि वो जल्दी बंद हो जाएगा। आज संडे है, बस मुंह उठा के आ जाते हैं ऐसे 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 पाकिस्तानी मुंह। स्टाइल, इसे कहते हैं मुंह उठा के चलना। पाकिस्तानी स्टाइल। कोई सोच नहीं, कोई कुछ नहीं कि संडे है। और मैंने कह रहा था कि शायद जल्दी हो जाएगा, लेकिन 4 बजे का नहीं पता था मुझे भी वाकई। इन्होंने 6 बजे का कहा था था। शायद बंद ना हो आज। नहीं, मैंने कहा संडे है, जल्दी बंद हो जाएगा। हाँ तो लेकिन जल्दी मैं 3-4 का नहीं मुझे पता था। हाँ, तो अब जो है ना, अब हमें पैसे लगाने पड़ेंगे। बदोबदी जो है ना, को मस्ती करनी पड़ेगी। और वो बदोबदी मस्ती क्या है? वो बदोबदी मस्ती वो सामने है, क्या क्या? बासखन ये रैबन्स। ये जी बासखन रैबन्स में जाना चाहती हूँ। ये आइसक्रीम खाएंगे। आइसक्रीम। फिजा जान, आप क्या चाहती हैं? मैं नहीं खाऊंगी। क्यों? मैं घर जाके पार्टी करनी है। पार्टी करनी है आपने घर पे? ओए होए होए। तो इनका तो ये चल रहा है कच्ची लस्सी। आप अकेले हैं इस वक्त, मैं अकेला ही खाऊं, किसी को फिर देखने भी नहीं दूंगा। देखने भी नहीं देना। बिल्कुल सोच लें। मेरी अगर हो गई तो वो तो मैं कह दूंगी ले दे, चले फिर। अगर मेरी नहीं है तो छोड़ दे। बड़ी जबरदस्त, बहुत जबरदस्त ब्राउनी। क्या चॉकलेट? गिलैक्टिक ये देखो ये गैलेक्टिक ब्राउनी। ओए होए, कोई जरूरत नहीं करेगा इसे, सिर्फ मेरी है। है मैं नहीं जरा सी चिपकी। नहीं, क्यों? हालांकि मुझे तो छोटी नहीं लगती, गरम है इतनी प्यार। हाँ, तो ये बस आप देख देख के चखें बस, तरसें। क्यों जी, कैसी है? कौड़ी जहर है? कड़वी है वही है। लेकिन बहुत अच्छी, बहुत क्लास, असल चॉकलेट है क्लास की है। ये। एक्चुअली होती प्योर चॉकलेट है ना, वो इतनी टेस्ट, इतनी मीठी नहीं होती, इसकी ज़्यादा वो होती है। चॉकलेट फ्लेवर पसंद ही नहीं है। आपको पसंद नहीं है? चॉकलेट फ्लेवर नहीं है। ले जी जनाब, मम्मीज़ का आज फिर हम जो है ना, इधर क्या था? कार वॉश। ये हम फिर ब्रैम्पटन में फिर रहे हैं आज। जरा हमने कहा ब्रैम्पटन की ऐसी की तैसी कर दे फिर। नहीं ब्रैम्पटन नहीं, फिर के तो जो ये है अब ना, आप जो है ना, अगला प्रोग्राम अब बताएं क्या है। मैं कह रहा हूँ उधर चले, किधर वो चाय वाला जो है, चाय वाला जो है। उधर हमारे इधर एलबीएन पे है ना, अच्छा वो है मूड चाय वाले का। पिज्जा चाय वाले का मूड है। वैसे विजिट करते हैं, देखते हैं क्या क्या कुछ वो ऑफर करता है, जरा दिखाते हैं अपने व्यूअर्स को भी। लो जी तुसी पहुंचे नहीं हाली चाय वाले को? बस आने वाला है, अच्छा करीब ही है। ये एलबीएन आ गया ना सामने।
एल्बियन यहाँ से व्यूवर्स, ये सीधी रोड जो है ना एल्बियन को जा रही है, हमारे इटोबी को। ये ब्रैम्पटन इधर खत्म हो जाएगा और आगे इटोबी को शुरू हो जाएगा, है ना सत? ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है इटोबी को, उधर से मिसिसागा, उधर से वॉन, ये तीनों इलाके जो है ना ये हमारे इटोबिको के साथ जुड़े हुए हैं, खासकर हमारे घर के साथ। घर के साथ। हाँ, इटोबिको तो बहुत बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा है। हाँ। नॉर्थ साउथ ईस्ट या। वेस्ट पे फैला है। लेकिन हम जिधर हैं, ओए होए। बोले जी, हमारा जो कॉर्नर है वो एक साइड जो है वो वॉन को जा रही है, एक साइड ये जो आए ब्रैम्पटन है, और थोड़ा सा उस साइड पे जाएं तो मिसिसागा है। हाँ, ये तीनों एरिया हमारे घर की सड़क को लगते हैं। जैसे हम है ना बिल्कुल एज पे है। मार्टन ग्रोव और एल्बियन पे हम, तो बस समझ लें कि उनके साथ साथ ये तीनों चीज़ें हैं। एयरपोर्ट पे हमने जाना हो ना तो हमें मेरा ख्याल है 10 मिनट लगते हैं सर, हाँ, 10 मिनट लगते 10 हैं मिनट। एयरपोर्ट जाने में। ये आप सुनते होंगे ना जहाज़ों की आवाज़ें जब ये बाहर बैठी हैं, देखते या हैं मैं आप। बैठा हूँ हाँ। बाहर बात कर रहा हूँ, इतना ऊपर से आवाज़ आ रही होती है क्योंकि बिल्कुल वो जैसे ऊपर टेक ऑफ करते ही है ना तो वो हमें सलूट मार के जा रहा होता है। ये लो भाजी वेस्ट कर सकने, आवाज़ नहीं कटा सकते, सुनो सुनो। क्योंकि बहुत जहाज गुजरते हैं। मैं भी जब बात कभी बाहर बैठ के करती हूँ तो आपको मैं बताती हूँ कि तौबा इतना जहाज गुजर रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट बिल्कुल करीब है ना। तो जब वो चढ़ते भी हैं तो हमारे घर पर जाते हैं तो सीधे हो चुके होते हैं, और जब उतर भी रहे होते हैं तो वो ऊपर से ही नीचे जा रहे होते ये देखे ना, अब ये हाईवे हैं। 407 है ये, और ये स्टील से। अब ये वॉन है, उस तरफ वॉन है मेरे लेफ्ट पे। ये जो आप सड़क देख रहे हैं ना, इससे लेफ्ट अगर हम चले जाएं वॉन है, राइट चले जाएं तो ब्रैम्पटन। ये इटोबिको स्टार्ट हो गया। ये टोरंटो इटोबिको। टोरंटो इटोबिको। ओके जी, चाय वाले के पास चले तो चाय फिर वाला, बात चाय करते वाला। हैं। मैंने चाय कहा वाला, ये चाय वाला। चाय वाला किया, पता क्यों? क्योंकि हम जब छोटे थे कराची जाते थे, लाहौर से कराची, उधर मेरे मामू वो रहते थे, मेरी अम्मी के मामू, उनकी तरह हम जाते थे। तो रास्ते में ना जब ट्रेन पे जाना, चाय वाला, चाय तो वाला। स्टेशन पे जब रुकते थे रात को तो आवाजें आनी, चाय वाला चाय वाला चाय वाला, और खड़क खड़क ऐसे कुछ टर्न कर रहा होता है उसको, मतलब लोगों को उठा रहा होता है। यस, मुझे याद आया कि वो एक उन्होंने पकड़ी होती थी, उस पे 4 गिलास रखे होते हाँ। थे, उनके साथ टर्न करते थे। उस जो होल्ड किया होता था वो उन्होंने टोकरी से, कोई ठक ठक हाँ। टर्न, मतलब किसी सख्त चीज पे चमचा हाँ, खड़का। यस। वो अब मुझे समझ आती क्या था कि लोग सोए होते थे ना, तो उनको जगाता उनको जगाने के लिए कि मैं आ गया हूँ, हाँ, मेरी बिल्कुल। चाय पियो। और चाय बड़ी जबरदस्त और बड़ी गर्म होती थी। गरम चाय और गरम अंडा। गर्म अंडे। गरम अंडा, अंडा कहते, अंडा नहीं, अंडा, गरम अंडे। ये तो उधर लिबर्टी में भी छप जाते हाँ, थे। या। तो गरम अंडे वो उन्होंने पता क्या किया होता था सर, उन्होंने उसमें ना कूलर जो होता है ना उसमें रखे होते थे। तो कूलर भी होता है और वो हीट अप भी, गर्म भी रहता है, दोनों चीजें हैं। तो वो उसमें उन्होंने ना रखे, उसमें से निकाल के देते थे साथ नमक की पुड़िया। बिल्कुल। नहीं, ये बड़ा दिमाग है हमारे हाँ। लोगों का, इसमें कोई शक गरम नहीं है। अंडे। वो जो होता है ना ट्यूबवेल की जो पट्टी चलाते हैं ना, जी वो खराब हो गई, तो एक बंदे ने 125 का पिछला टायर निकाल के ना अच्छा। वो पट्टी उसके साथ जोड़ दी। ओ, और वो जो ट्यूबवेल के भी काम कर रही थी, और वो जो पट्टे नहीं होते गाय के, उसको भी चला रहे उसी से। और मोटर बाइक फिट की हुई है उसने, वेरी नाइस, और उसको वो चला रहे और वो काट रहे। वेरी गुड। दिमाग देख है। लें, ये दिमाग की बात है। तो हाँ, चाय वाला जो जिधर हम जा रहे हैं ना, ये सामने आ गया है। आ गया है बस। ये मेरे ज़हन में ये उसमें लिखा होता है लंदन, चाय वाला फ्रॉम लंदन। तो मुझे कभी लगता है कि ये नरेंद्र मोदी साहब का कोई चक्कर ना हो। कि चाय वाला वो भी था ना, मोदी साहब भी चाय वाला ही थे, तो क्या उससे रिलेट तो नहीं करता ये कुछ? ये देख। नहीं देखिए, हर बंदा काम करता है, मेहनत मुशक्कत है। चाय वाला हो, कोई
और किस्मत देखेंगे इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, इस चीज़ से कतई नज़र कि वो मतलब हमारे एनिमी बने हुए हैं और अपनी किताबों में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान आपका एनिमी है। जबकि मैंने जब यहाँ आके सुना तो मैं हैरत ज़दा रह गई। लोगों ने जो मतलब बच्चे जो पढ़े हैं उधर के इंडिया के जो बच्चे हैं, उन्होंने किसी ने मुझे बता दिया कि हमारी बुक में एक चैप्टर में ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का फर्स्ट एनिमी जो है ना वो है इंडिया का जो फर्स्ट एनिमी है वो पाकिस्तान। तो मैं हैरान रह गई सुन के। मैंने कहा है ये इतना मतलब अंदर पॉइजन बचपन से डाला गया पॉइजन उनके अंदर। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ हम जितने भी लोग आपस में मिलते हैं अच्छे ही मिलते हैं, मगर उनके जहन में तो ये चीज़ फीड हुई है ना। हाँ हम अच्छे मिलते हैं, या जब भी कोई आपस में इंडिया पाकिस्तान का कोई मसला पड़ता है ना, यकीन जाने कि वो वाला बीज जो है ना यहाँ नजर आना शुरू हो जाए। लो जी आ गया चाय। लो जी चाय वाला ये है चाय वाला। ये तो सदा आप दिखाएंगे नहीं तो आपका चेहरा ही नजर आता है मुझे तो। चाय वाला ऑफ लंदन है, ये देखिए। किधर है चाय वाला? ये है जी चाय वाला, देखा आपने चाय वाला। उफ दमम। ले व्यूअर्स, ये था चाय वाला ऑफ लंदन। अंदर गए हैं, बहुत अच्छा था, साफ सुथरा था। मेन्यू देखा, काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन मैं सिर्फ चाय के उसमें इंटरेस्टेड था। लेकिन चाय वो वाली नहीं थी जो मैं सोच रहा था, कड़कती नहीं होती जो, वो एक नॉर्मल ही चाय थी। लेकिन इन्होंने चूंकि चाय वाला लिखा है, उसमें मसाला चाय, अदरक चाय, लीमू चाय, पता नहीं क्या सारी क्या चाय होगी। हाँ इंडिया ने आना ये। हाँ, तो फिर मैंने कहा नहीं यार ये तजर्बा नहीं ठीक रहेगा, तो सम अदर टाइम। तो हम निकल आए हैं और अब घर से जो है ना बीबी गुल चाह के ऊपर जाएंगे। अब ठीक है, मैं बना दूंगी चाय। बीबी गुल चाह या आदिल के घर से। 1 मिनट में बनाएगी या आदिल के घर चले? आदिल की तरफ चलना है, उधर ही पी लेते हैं। चलो, मैं तो नहीं पीऊंगी, मैं तो ये पी रही हूँ पहले। ये देखें चाय वाला, लस्सी वाला। किधर है आदिल साहब? नजर नहीं आ रहे। मेरा ख्याल है उन्होंने आज जाना था कहीं। अच्छा, मैं तो उनकी एंजॉय करने के लिए ना चाय पराठा तबीयत का पूछने आया था। पता नहीं वो कोई है ही नहीं, आप देख लें आपके सामने ही है। खाली खाली है सारा। खाली है, तो इसका मतलब है घर में कोई नहीं। चले ठीक है, फिर हम दोनों आपसे टाटा कर लें। टाटा करें तो हम दोनों जरा टाटा जी आपको फिर हमारी तरफ से तफसीली टाटा ये करती हैं, आप इनका तफसीली सुन लें। मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको खुशियाँ और मज़े लें, आप इंजॉय करें और ये टाटा इनको करा दें। मैं फिर टाटा ये मेरे टाटा के पीछे लगे हुए हैं व्यूवर्स। अब टाटा तो करना पड़ेगा आपको, तो आपको खुदाबर्स है, खुश रहें, अल्लाह पाक आपके ऊपर बहुत रहमतें करें और अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए आपको भी और हमें भी, हमारी सारी फैमिली को। अल्लाह पाक की बात रहमत रहे हर वक्त। अल्लाह का हाथ, मैं तो कहती हूँ या अल्लाह आपका हाथ बना रहे हमारे सर पे, और आप सब के लिए भी यही दुआएं हैं। खुश रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह ताला एक नए व्लॉग के साथ कल अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो आपके साथ दोबारा बात करते हैं। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। कमेंट्स करना मत भूला करें, क्योंकि उससे ज़रा हौसला अफजाई होती है। तो शेयर करना भी मत भूलें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और फिजा जानू खड़े हैं कोट लेके, क्योंकि मैंने कहा ज़रा कोट पकड़ाओ, एक चक्कर हम लगाएं। कोट मैं पहन के जाऊंगा, ज़रा ठंड है। लाएं जी कोट मेरा। फिजा ने क्योंकि ओके, अल्लाह हाफिज़। पार्टी